हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना जो 2022 में आपके पेपर होने वाले हैं उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का आगे आपको टाइम टेबल दिखा दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना और हम आपको बता भी देंगे कैसा क्या इसमें है, समय क्या है, कितने तारीख से सब चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब आपके मन में इतने डाउट हैं यार, इतने डाउट हैं, वो भी हमें इसी वीडियो में क्लियर करना है। जैसे कि अगर हम नंबर 1 में डाउट लें कि सर सिलेबस क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, क्या पिछली तरह के जैसा ही पेपर आएगा या पेपर नया पैटर्न या नया सिलेबस के अनुसार बनाया जाएगा, ये डाउट आपके मन में है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। और दूसरा डाउट आपका लिया जाएगा पेपर कितने नंबर का आएगा। सबसे बड़ा डाउट है आपके अंदर कि सर पेपर कितने नंबर का आया था, अभी तो सर 80 नंबर का आया था, क्या आप 100 नंबर का आएगा कि 80 नंबर का आएगा, ये भी डाउट इसी वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया, प्रूफ के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर कितने नंबर में पास होना है, कि सर हमें 27 नंबर में पास होना है कि 33 नंबर में पास होना है, आज के इस वीडियो में ये भी हम क्लियर कर देंगे। और ये सब करने के बाद सर हम पेपर दे देंगे, दुनियादारी का सब कुछ कर देंगे। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की भी डेट घोषित कर दी गई है, आज के इस वीडियो में हम वो भी आपको बता देंगे। और अब यहाँ पर एक बात आती है, सब चीज़ आपने यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो गया, मान लो सर ये मार्कशीट कैसे आएगी उसके बारे में भी बता देना। तो आज की अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ का जो डाउट है वो भी क्लियर होगा, टाइम टेबल मिल ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं 10वीं और 12वीं का। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये रहा आपका टाइम टेबल। अब टाइम टेबल का समय क्या है, 8 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आपके 4 जून से पेपर स्टार्ट होने हैं। 4 जून को आपको हिंदी का है, 6 जून का आपका गणित का है और 7 जून को संस्कृत का है, 10 जून को सामाजिक विज्ञान का है और 11 को आपको विज्ञान का है और 13 को आपको अंग्रेजी का है। और आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं। तो अब आपका जो डाउट था कि सर पेपर कितने नंबर का आएगा। सर पेपर 10वीं वालों का यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा, फिर 12 का जब टाइम टेबल दिखाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको 12 वालों को समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, सबकी बारी आएगी। सर पेपर कितने नंबर का आएगा, तो यहाँ पर देखो साफ साफ आपके यहाँ पर लिख दिया है उसने। देखो आप अगर ध्यान से इस टाइम टेबल को जब आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साफ शब्दों में उन्होंने लिख दिया है, नीचे पढ़िए। हाई स्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे। उनके कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि देखो जिस विषय के आपकी क्या होती है प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके आएंगे 80 नंबर का पेपर, और जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है ये आपका जिसका प्रैक्टिकल होता है और जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पेपर कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। अब इसका थोड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हिंदी क्या आपका प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है तो ये आपका 100 नंबर का आएगा। गणित आपका 100 नंबर का आएगा, संस्कृत आपका 100 नंबर का आएगा, सामाजिक विज्ञान आपका 100 नंबर का आएगा, विज्ञान आपका 80 नंबर का आएगा, अंग्रेजी आपका 100 नंबर का आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए कि पेपर कितने नंबर का होना है। और सर पास कितने नंबर में होना है ये भी तो बता दीजिए। तो पास भी यहीं पर सुन लीजिए। देखो अगर आपका जैसे मान लो हिंदी का पेपर 100 नंबर का आएगा तो निश्चित है कि आपको 33 में पास होना पड़ेगा, निश्चित है कि नहीं। अगर आपका मान लो आपने विज्ञान का पेपर दिया तो वो तो 80 का आएगा, तो 80 यानी कि आपको 27 में पास होना होगा। समझ गए पास कितने में होना है। अगर 100 का पेपर हिंदी का, अगर आप हिंदी में फेल होंगे तो आपको 33 में पास होना होगा। अगर विज्ञान में पास होंगे तो विज्ञान में फेल होंगे तो 27 में पास होना होगा। ठीक है, और विज्ञानी में आपका प्रैक्टिकल होता है और किसी विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो रुक जाना नहीं योजना का जो पेपर होता है वो आपका एमपी बोर्ड नहीं लेता है, आपका ये लेता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। ठीक है, ये आपका एमपी बोर्ड नहीं लेता है कि जो कि हर विषय में आपका
प्रैक्टिकल दे 20 नंबर का, ठीक है। केवल वो साइंस वाले विषय में ही प्रैक्टिकल आपका देगा। समझ गए आप इस बात को। और एक बात को और समझ लीजिए आप, एक बात को और समझ लीजिए जो कि हमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। देखो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, दूसरी वाली लाइन पढ़ेंगे, परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उनको आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही संपन्न होगी। तिथि एवं समय ज्ञात करने, परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो समझ गए, अगर आपका किसी भी विषय में प्रायोगिक नहीं हुआ है तो आप अपने स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं, सर हमारा इसका भी पेपर दिलवा देना। उससे आप संपर्क करते रहना, जिस तारीख को आपको पेपर होगा, जिस विषय में आप फेल हैं उसी दिन आपका प्रायोगिक भी हो जाएगा और समय आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पहुंचना है। तो बताइए कक्षा 10वीं वालों के एक भी डाउट अभी रह गए हैं? बिल्कुल भी नहीं रह गए होंगे। आपको पता है पास हमें कितने में होना है, पेपर कितने का आना है। अब बात आती है सिलेबस की। तो कक्षा 10वीं का सिलेबस और कक्षा 12वीं का सिलेबस हम एक साथ ही बता देंगे, पैटर्न ब्लूप्रिंट एक साथ ही बता देंगे, ठीक है। टाइम टेबल आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा हम आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। ले लिया तो अब करते हैं कक्षा 12वीं की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा कक्षा 12वीं का टाइम टेबल। अब देखो आपको हड़बड़ी नहीं करना, पहले समझ लो, बहुत चीज़ मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जो भी आपके मन में डाउट है, मुझे पता है आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है रुक जाना नहीं योजना जिसको फॉर्म भरना है। तो सुन लीजिए, आपका जो टाइम रहेगा वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, यानी कि आपको 2 बजे पेपर देने जाना है, 5 बजे आपका पेपर छुड़ा लिया जाएगा। अब पेपर कब से स्टार्ट होंगे? 7 जून से। 7 जून को आपको फिजिक्स का पेपर है, जैसे जो कोई भी अपना आर्ट विषय लिए होगा उसका अर्थशास्त्र का पेपर होगा, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जिस विषय के आपके हों। मैं तो मैथ वाला हूं तो मैथ वाले समझ लीजिए। और 10 जून का आपका पेपर होने वाला है, किसका? यहाँ पर मैथ वालों का नहीं है ना। और यहाँ पर देखेंगे फिर 11 तारीख को आप देख लेना, जिस विषय के हों आप पढ़ लेना, ठीक है। और फिर 11 तारीख को रसायन विज्ञान का हो जाएगा, और 13 तारीख को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का हो जाएगा, 15 तारीख को इंग्लिश का हो जाएगा, और 16 तारीख को हिंदी का, और 17 तारीख को गणित का, और 18 तारीख को राजनीति का, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप यहाँ पर ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर ले लीजिए। अब बात आती है सर पेपर कितने नंबर का आएगा। तो आपका तो निश्चित ही है कि देखो प्रैक्टिकल वाला आपका कौन सा है। अगर प्रैक्टिकल वाला होगा तो वो 80 नंबर का आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला पेपर आपका कितने नंबर का आएगा? प्रैक्टिकल वाला पेपर आएगा आपका 80 नंबर का, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा, जैसे हिंदी आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल इसमें है नहीं है तो ये आपका 100 नंबर का आएगा। पेपर आप समझ गए कितने क्या नंबर के आने हैं। ये आपका एमपी बोर्ड नहीं कह रहा भाई साहब, ये आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो कौन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल, ना कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल, ठीक है। राज्य मुक्त स्कूल, ठीक है। इस बात को आप समझिए ध्यान से, ठीक है। समझ गए ना आप क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए आप इसके अनुसार काम करेंगे क्योंकि इसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पेपर कितने क्या किसका आएगा। अब पास कितने में होना है, देखो पास भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। अगर 80 का पेपर आएगा तो आपको 27 में पास होना है। अगर पेपर आपका 100 का आएगा तो कितने में पास होंगे आप? 33 में होंगे। जैसे हिंदी का पेपर होगा तो आप 33 में पास होंगे। मान लो फिजिक्स का पेपर होगा तो 27 में पास होंगे। केमिस्ट्री में भी 27 में पास होंगे, ठीक है। बायोलॉजी में भी 27 में पास होंगे। जिसमें भी आपका प्रैक्टिकल है यानी कि 80 नंबर का आएगा उसमें आप 27 में, जिस पेपर का प्रैक्टिकल नहीं होगा या 100 नंबर का आएगा उसमें आप 33 में पास होंगे, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण हमें सूचना बहुत ज़रूरी लगी बताना, तो हम बताए दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरी लाइन आपको भी पढ़ना है और हम समझा भी दे रहे हैं। जो परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण रहा है, यानी कि जो कोई भी कारण रहा हो, मेरे कहने का मतलब है जिसने पहली बार जो फेल हुआ है, पहली बार उसने अपनी प्रैक्टिकल का फाइल नहीं बनाई, चेक नहीं करवाई स्कूल में जाकर या जमा नहीं की, उसमें फेल हो गया, सीधी बात है, वो क्या कर सकता है? उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएंगी, ठीक है। और तिथि एवं समय ज्ञात करने के लिए परीक्षा केंद्राक्षर की परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी सतत संपर्क बनाए रखें। यानी कि उसके कहने का मतलब है जिन लोगों ने भी
प्रायोगिक परीक्षा नहीं दी थी या फेल हो गए हैं, वो क्या करेंगे, अपने प्राचार्य से मिलेंगे, समय समय पर पूछते रहेंगे, सर हमारा प्रैक्टिकल कब होना है, वो आपका बता देंगे। ठीक है, जो कोई भी किस में फेल है, प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल में फेल है, ये उनके कहने का मतलब है। समझ गए आप? तो देखो, कक्षा 12वीं का एक भी डाउट नहीं रह गया होगा, केवल आपका एक ही डाउट बचा है, वो हम बता दें आपका क्या आपका ये डाउट बचा है कि देखो, एक तो डाउट बचा है रिजल्ट वाला, और एक बचा है सिलेबस पैटर्न ब्लूप्रिंट, और तीसरा वो है मार्कशीट कैसी आएगी, कौन हमें मार्कशीट देगा। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में देखो, हम आपको बता दें, इसके बारे में आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की जो परीक्षा होनी है, जो आपका ओपन बुक द्वारा आपके रुखसाना का जो पेपर होने हैं, उन्होंने साफ शब्दों में सिलेबस के बारे में कहा है। तो देखो, इससे जो हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है पूरा, इसके बारे में सब कुछ लिखा है, इसमें हम आपको सब बता देंगे। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप PDF भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखो, साफ शब्दों में यार उसने कह दिया है आपके जो भी मध्य प्रदेश जो ओपन बुक है जो कंडक्ट करा रही है, उसने ये कहा है, ये वाली आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ये वाला पढ़िए आप। लिखा हुआ है, परीक्षा प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका पेपर है परीक्षा में, वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट अनुसार ही होंगे तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि देखो, जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल सेम सिलेबस आएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा, सेम ब्लूप्रिंट आएगा, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अभी पेपर हुआ था। देखो, जैसा ब्लूप्रिंट था पिछला, वैसा ही ब्लूप्रिंट आएगा। सिलेबस में जो कटौती हुई थी 30%, वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। और उसने ये भी कहा है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। पेपर का जो बिल्कुल पैटर्न है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, कितने ऑब्जेक्टिव आना है, बिल्कुल वैसा ही आपका पेपर आएगा। बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डाउट आपका क्लियर हुआ? देखो, साफ शब्दों में उसने लिख दिया है खुद। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर रिजल्ट कब आएगा? देखो, रिजल्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिजल्ट आपका 28 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। और मैं भी अपनी तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक बने हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि ये पूरा मैं पढ़ के तो सुनाने नहीं वाला हूँ, लेकिन जो कोई लास्ट तक रुका है मेरे साथ, रुका हुआ है, उनको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी अगर आप इस पूरे पन्ने को पढ़ लेते हैं। देखो, उसने कहा है, जो कोई भी रुखसाना नहीं में फेल हो जाता है अभी पेपर देने के बाद, तो उसको भी मौका है। क्या मौका है? देखो, उसने लिखा है यहाँ पर, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम पढ़ते हैं, उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक यथावत दर्शाए होंगे। ठीक है, वो सीधी बात लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, किसी कारणवश परीक्षार्थी माह जून 2022 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, यानी कि जो आपके अभी पेपर होंगे रुखसाना के 4 जून और 7 जून से, अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं, तो उसने ये कहा है, फेल होने के बाद भी तो शेष अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा माह दिसंबर 2022 में भी दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, यानी कि आप दोबारा भी रुखसाना नहीं का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेना है कि सर हम अगर फेल हो जाएंगे रुखसाना में तो दूसरी बार रुखसाना का फॉर्म कैसे भरेंगे, यहाँ मार्कशीट कब तक आएगी, क्या हम 11 में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये बवाल भी आपको समझा देंगे। अब आपका डाउट बचा है मार्कशीट। तो मार्कशीट आपको बता दिया जाए, ये आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं देगी। कौन देगा आपको? आपको पता होना चाहिए, ओपन बुक ही देगा। यानी कि जो रुखसाना नहीं योजना का पेपर कंडक्ट कराती है, वही आपको मार्कशीट भी देगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके हर चीज़ जो डाउट है वो क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इस तरह से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।